नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 28 सितंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में लगातार 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से अर्थव्यवस्था और रोजगार में हुई बढ़ोतरी। बस से अब काशी धाम की कर सकेंगे यात्रा। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के सभी विभागों में खाली पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। आगामी महीने में 25 लाख युवाओं के बीच स्मार्टफोन वितरित करेगी योगी सरकार। यूपी के कई जिलों में खालिस्तानी आतंकियों पर हुई कार्रवाई। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ऑफिसर और जूनियर फील्ड ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती। ऑफिसर और जूनियर फील्ड ऑफिसर के पदों पर भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम और मिनी रत्न कंपनी SJVN लिमिटेड की तरफ से भर्ती निकाली गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट sjvn.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 अक्टूबर 2023 है। इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में UG या PG की डिग्री प्राप्त हो। यदि इसके आवेदन शुल्क की बात करें तो कुल 300 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में लगेंगे। हालांकि SC ST PWD वर्ग के उम्मीदवारों को किसी प्रकार के आवेदन शुल्क नहीं लगने हैं। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए होगी। जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने फरियादियों को समस्या के समाधान का दिलाया भरोसा। अभी हाल में ही गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जनता दर्शन के दौरान जनता की समस्या सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि बिल्कुल मत घबराइए, सरकार आपके साथ है। प्रभावी कार्रवाई करते हुए सबकी समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उनका संतुष्टिपरक समाधान करवाएं। जरूरतमंदों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। यूपी में लगातार 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से अर्थव्यवस्था और रोजगार में हुई बढ़ोतरी। 21 से 25 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 3 अंतर्राष्ट्रीय आयोजन देखने को मिले, जिनमें MotoGP इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। महज इन 5 दिनों में 5000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार हुआ। साथ ही राज्य में मौजूद हस्तशिल्पियों के हुनर को देखकर हर कोई आकर्षित हुए। इस दौरान यूपी के उद्यमियों के झोली में 1 लाख से भी ज्यादा निर्यात ऑर्डर आए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1838 में भारत में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सिंहासन पर बैठे। आज के ही दिन वर्ष 1907 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1977 में भारत के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का निधन हुआ था। ये हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। वर्ष 2004 में विश्व बैंक ने भारत को विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताई थी। आज के दिन सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। आज के दिन ही विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। ई बस से अब काशी धाम की भी कर सकेंगे यात्रा। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध काशी में अब ई बस से भी यात्रा कर सकेंगे। दरअसल ई बस सेवा को शासन और प्रशासन की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है। अब काशी धाम श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकेंगे। बता दें कि PPP मॉडल पर 100 ई बसों को चलाने का निर्णय लिया गया है। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की 27वीं बैठक में यह भी तय हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर की पार्किंग तक ई बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का संचालन विमानों के आवागमन के हिसाब से किया जाएगा। सपा में सम्मान नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल होंगे शिवपाल सिंह यादव के करीबी। 3 अक्टूबर को सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के करीबी दिनेश सिंह सहित कई सपा नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। सपा में तवज्जो नहीं मिलने का इन नेताओं द्वारा आरोप लगाया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और प्रसपा छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सिंह अपनी पूरी टीम के साथ कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि 3 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित समारोह में वह समर्थकों के साथ सदस्यता लेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता देखने पहुंच रहे करोड़ों भक्त। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद यहां की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लोकार्पण के बाद यहां की भव्यता देखने को अब तक 11.72 करोड़ भक्त दर्शन के लिए आ चुके हैं। यहां के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होने के बाद रोजाना धाम में लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के कई ट्रेनों के संचालन के समय में हुआ बदलाव। 1 अक्टूबर से उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेनों के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। इन रेलवे ट्रेनों के संचालन की नई समय सारिणी 30 सितंबर को जारी कर दिए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार बरेली से होकर जाने वाले अप डाउन लाइन की 182 ट्रेनों के आने जाने के समय में बदलाव किया गया है। ये समय में बदलाव 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे मेडिटेशन पार्क के बारे में। यह मेडिटेशन पार्क उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। इसे भारत और जापानी परियोजना के अंतर्गत
6 लाख रुपए की लागत से वर्ष 1992 से 1993 के बीच बनाया गया था। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इस पार्क को मेडिटेशन के लिए बनाया गया है, तो आप यहाँ के शांत वातावरण में आकर आराम से ध्यान कर सकते हैं। इस पार्क को कुशीनगर में निर्माण मंदिर के पास ही बनाया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के सभी विभागों में खाली पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। प्रदेश के सभी विभागों में खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। विभागवार कार्मिकों की व्यवस्था की समीक्षा सीएम योगी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों के साथ की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सभी विभागों में ग्राम, नगर और जिला से लेकर शासन प्रशासन स्तर तक हर संवर्ग की समीक्षा कर जरूरी रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट कर दी जाए। साथ ही नियुक्ति और कार्मिक विभाग के माध्यम से सभी विभागों में खाली पदों, जारी नियुक्ति प्रक्रिया और जरूरी मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट सीएम कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाए। काले कृषि कानूनों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसान विरोधी है। 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में 800 किसान शहीद हो गए। बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई, बेरोजगारी कम करने और गरीबी हटाने के लिए बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। किसानों के गेहूं की लूट हो गई है। किसानों को गेहूं का लागत मूल्य भी नहीं मिला है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तिथि हुई निर्धारित। आयोजन में शामिल होंगे पीएम मोदी। दिसंबर के अंत तक अयोध्या में राम मंदिर के पहले चरण का कार्य पूरा होने की संभावना जताई गई है। राम मंदिर के पहले चरण का कार्य होते ही श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भी किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तिथि भी निर्धारित की जा चुकी है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा द्वारा बताया गया है कि श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को होगी और 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़े हुए समारोह में सम्मिलित होंगे। आगामी महीने में 25 लाख युवाओं के बीच स्मार्टफोन वितरित करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में युवाओं के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। यह स्मार्टफोन युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत देने की तैयारी है। बता दें कि आगामी महीने में योजना के तहत स्मार्टफोन योगी सरकार द्वारा बांटे जाएंगे। इस योजना के तहत कुल 25 लाख युवाओं के बीच ये स्मार्टफोन वितरित होंगे, जहाँ एक स्मार्टफोन की कीमत 10,000 रुपए तक की होगी। ये स्मार्टफोन सैमसंग या लावा कंपनी के होंगे। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई। सीएम योगी ने तकनीकी संस्थानों को घिसे पिटे कार्यक्रमों को छोड़ नए पाठ्यक्रमों को लागू करने की दी सलाह। तकनीकी संस्थानों को घिसे पिटे कार्यक्रमों को छोड़ नए पाठ्यक्रमों को लागू करने की सलाह सीएम योगी की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से कोर्स शुरू करने होंगे। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्स से लाभ होगा। समाज की जरूरतों पर रिसर्च और इनोवेशन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएं और इनोवेशन का पेटेंट करवाएं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ड्रोन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। खेतों में दवाओं के छिड़काव के लिए पहले घंटों लगते थे, लेकिन अब ड्रोन 10 मिनट में छिड़काव कर देता है। या इससे जीवन को आसान बनाने के लिए प्रयास की जरूरत है। बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं से तगादा के लिए कॉल करने पर नहीं लग रहा फोन। अभी हाल में बिजली उपभोक्ताओं से बकाया लेने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए कनेक्शन के साथ केवाईसी तो कर दी गई, लेकिन केवाईसी के दौरान बकायेदार उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करने पर लगभग आधे नंबर गलत बता रहे हैं। ऐसे में दफ्तर छोड़ निगम के कर्मचारी उपभोक्ताओं के घरों के चक्कर लगा रहे हैं। अपने बकायेदारों उपभोक्ताओं को कॉल करके तगादा करने का प्रयास फोन घुमाओ अभियान के तहत बिजली निगम द्वारा किया जा रहा, लेकिन कॉल करने पर आधे मोबाइल नंबर फर्जी बता रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्षियों पर साधा निशाना। गोरखपुर मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 54वीं और महंत अवैध नाथ की 9वीं पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद् भगवद गीता कथा जीवन की सच्चाई को जानने के लिए प्रेरणा देती है। यह कथा समग्र जीवन दर्शन है। आगे उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने सनातन धर्म की उपेक्षा की और कथा को काल्पनिक बताया। मंदिरों का पुनरुद्धार का कार्य आज हो रहा है, जबकि इसे 1947 में ही हो जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे हसन जैदी के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता है। इनका जन्म 28 सितंबर वर्ष 1978 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि खोटे सिक्के और हमने ली है शपथ जैसे टीवी शो से पाई है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 2003 में स्टार प्लस के सीरियल क्यों होता है प्यार से की। इसके अलावा हसन सबकी लाडली बेबो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, घर एक सपना, बेहद, 2 लाल इश्क जैसे टीवी शो में भी काम कर चुके हैं। टीवी शो के अलावा ये फिल्में, रंगमंच, वेब शो और लघु फिल्मों में भी काम कर चुके हैं।
त्रेता युग की तरह अयोध्या में राम मंदिर का होगा निर्माण। अयोध्या में निर्माण हो रहे राम मंदिर को लेकर यहाँ के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने मंदिर के निर्माण को अद्भुत बताया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर इस तरह का बन रहा है जैसे त्रेता युग में रहा होगा। इसे देखने के बाद लोगों को पता चल पाएगा कि त्रेता युग में श्री राम का मंदिर किस तरह का रहा होगा। उन्होंने बताया कि यह मंदिर दिव्य और भव्य बन रहा है। इसके गर्भगृह को बेहद आकर्षक बनाया जा रहा है। बाबर आजम और अफरीदी के बीच ड्रेसिंग रूम में हुई झड़प वाली अफवाह पर लगा पुनर्विराम। कप्तान बाबर आजम और स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के बीच ड्रेसिंग रूम में झड़प की अफवाहें एशिया कप 2023 के सुपर 4 राउंड में हारने के बाद तेजी से फैल रही थी। हालांकि अब इसे अफवाहों पर बाबर आजम का बयान सामने आया है। लाहौर में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि जब आप किसी मैच में नजदीकी जाकर हारते हैं तो थोड़ी बहुत बात करते हैं। इसे लेकर ड्रेसिंग रूम में जाकर बातें तो होती हैं, लेकिन जो कुछ भी बात हुआ उसे कुछ और ही बना दिया गया। ऐसा बताया गया है कि मेरे और शाहीन अफरीदी के बीच लड़ाई हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हर एक खिलाड़ी के प्रति सम्मान बराबर होता है। काम की बात में आज हम जानेंगे कैसे बनवाए संपत्ति की वसीयत। संपत्ति के मालिक यदि अपने जीवित रहते संपत्ति का बंटवारा नहीं करते तो आगे चलकर यही विवाद का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि अपने जीवित रहते ही संपत्ति की वसीयत बना दी जाए। वसीयत कभी भी बनवाई जा सकती है। वसीयत बनाते वक्त संपत्ति मालिक को वसीयत के लिए 2 गवाह चुनने होंगे। जब संपत्ति मालिक वसीयत पर हस्ताक्षर करेंगे तो यह भी उनकी मौजूदगी में होगी। ध्यान रखें कि चुने गए गवाह को आपकी संपत्ति में किसी तरह का लोभ ना हो या किसी तरह के लाभ लेने की बात ना हो। वसीयत बनाते वक्त वकील की मदद लेना बहुत जरूरी होता है। वकील द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को ही ध्यान में रखकर वसीयत बनाने का काम करें। इससे किसी तरह के कानूनी उलझनों से बचने या किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश कम होगी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल झील में सी प्लेन उतारने की चल रही तैयारी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की योजना बना रही है। अब इसी कड़ी में रामगढ़ ताल झील में सी प्लेन उतारने की कवायद को अब जल्द ही धरातल पर उतारने की तैयारी है। जीडीए को इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश सीएम योगी द्वारा दे दिए गए हैं। बता दें कि गोरखपुर आए सीएम योगी ने गोरखपुर मंडल में चल रहे कई विकास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि सभी परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए, साथ ही सभी की लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहे। रामादल ट्रस्ट की मनोकामना पूरी होने पर अयोध्या में स्थापित की जाएंगी सोने के शिवलिंग। अयोध्या में सोने की शिवलिंग स्थापित करने की घोषणा रामादल ट्रस्ट द्वारा की गई है। ट्रस्ट द्वारा कहा गया है कि जब प्रधानमंत्री तीसरी बार पीएम पद के लिए शपथ लेंगे तब रामादल ट्रस्ट की तरफ से शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इस शिवलिंग की स्थापना केदारनाथ की शिवलिंग के तर्ज पर ही की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री की सफलता को लेकर 2014 से लगातार रामादल ट्रस्ट द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। यूपी के कई जिलों में खालिस्तानी आतंकियों पर हुई कार्रवाई। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण चल रहे हैं। अब इन्हीं स्थितियों को देख खालिस्तानी टेरर नेटवर्क पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में बड़ी कार्रवाई की है। देश भर में हुए इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के भी कई जिले में छापेमारी हुई है। यह छापेमारी यूपी के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और अलीगढ़ के साथ साथ और भी कई अन्य जिलों में देखने को मिली। बता दें कि इस छापेमारी को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की तरफ से किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि एनआईए को इनपुट मिले हैं कि भारत में बैठे कुछ गैंगस्टर्स के संबंध खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे गूगल के बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में। बीते ही दिनों गूगल पूरे 25 साल का हो गया। मालूम हो कि गूगल का डूडल किसी खास दिन पर उसी दिन के नाम होता है। अपने जन्मदिन पर भी गूगल का डूडल गूगल के नाम रहा, जहां हमें गूगल के नाम के बीच 25 लिखा देखने को मिला। इसमें कोई संदेह नहीं कि गूगल ने इन वर्षों में कितनी सफलताएं हासिल की हैं। आज के समय में अधिकतर कामों के लिए हम गूगल पर ही निर्भर हैं। इसने इंटरनेट की दुनिया में एक शानदार क्रांति ला दी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बीते दिनों आप में से जिन लोगों ने हमें कमेंट किए थे उनके नाम है नंदू कुमार। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में पहले लाइट हाउस उत्सव की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गोवा। हाल ही में कौन सा शहर 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नोएडा, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है गाजियाबाद। इसका सही उत्तर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयले की खुदाई कोल इंडिया कंपनी द्वारा की जा रही है? ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है मिर्जापुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है अप्रैल 1990 में, ऑप्शन बी है अप्रैल 1975 में, ऑप्शन सी है अप्रैल 1980 में, ऑप्शन डी है अप्रैल 1959 में। इसका सही उत्तर है अप्रैल 1959 में। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।